मायरा बना देगी खाना। बनाते दोनों पे फैट चढ़ा हुआ है। आलू की सब्जी बना दूंगा। आलू की सब्जी है ना, नजर आ रहा है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे हो। एंड टाइम है ये दोपहर का और 12 बजे का टाइम है। मायरा को स्कूल से लेकर आई थी मैं, क्योंकि अभी मायरा की छुट्टियां नहीं हुई हैं और वियान की अभी छुट्टियां हो चुकी हैं। तो मायरा स्कूल जाती है, वियान नहीं जाता है। और मायरा की टाइमिंग चेंज हो गई है। पहले 1 बजे छुट्टी होती थी, अब 1:30 बजे 11:30 बजे छुट्टी होती है। तो काम बीच में ही छोड़ के जाना पड़ता है। और मैं कपड़े धो रही थी तो कपड़े बीच में ही जो है धुलने छोड़ के गई थी। मैं मायरा को लेकर आई हूँ, फिर दोबारा से अपने जो है बाकी कामों में लग गई थी। तो कपड़े यहाँ पे मेरे धुल चुके हैं सारे, और वॉशरूम भी मैंने जो है सारा क्लीन करके छोड़ दिया है। अब इसके बाद जो है गंदा नहीं होगा शाम तक, ये ऐसे ही साफ़ सुथरा और स्वच्छ पड़ा रहेगा। क्योंकि पानी होता है ना, तो बच्चों के स्लिप होने का डर होता है, क्योंकि इसमें अलमारी भी है साथ में, तो आना जाना रहता ही है। तो बस कुछ बड़े कपड़े हैं जो वो मैं इनको बाहर सुखा रही हूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, धूप भी काफ़ी तेज़ है, तो यहाँ मैं ज़्यादा कपड़े सुखाती नहीं हूँ। सारे कपड़े मैं अंदर ही सुखा लेती हूँ या फिर शेड के नीचे, वो ठीक रहते। कलर भी उनका नहीं जाता है। और यहाँ पे विहान बना लगा हुआ है सेल्फ़ी लेने, लेकिन वो सेल्फ़ी ले नहीं पाया था, मिरर सेल्फ़ी। और उसके बाद ये थोड़े से बर्तन हैं जो और बच जाते हैं, जैसे खाना खाया था मैंने और वियान ने और मायरा का लंच बॉक्स, तो छोटे मोटे बर्तन हैं। और दूध की जो डिब्बियाँ वगैरह हैं, क्योंकि दूध बहुत लेट आता है तो किचन का सारा काम ख़त्म हो जाता है, तब दूध आता है। तो दूध की डिब्बी बाद में रखी रहती है, या फिर शाम तक जो है उसके साफ़ करने का नंबर आता है। बार बार किचन में ऐसे आया नहीं जाता, क्योंकि एक बार किचन का काम करके निकल जाती हूँ तो मैं फिर बाकी काम करने लगती हूँ घर में, तो फिर दोबारा से जो है बर्तन साफ़ करने का नंबर नहीं आता है। फिर मैं 4 बजे या 5 बजे बर्तन साफ़ करती हूँ। अगर ज़्यादा बर्तन है तो मैं कर लेती हूँ, और थोड़े बर्तन हैं तो फिर मैं शाम को करती हूँ। वैसे बर्तन है जो है ऐसे पड़े नहीं रहने चाहिए, लेकिन दिन में हो जाता है। लेकिन रात को मैं एक भी बर्तन जो है छोड़ कर नहीं सोती, क्योंकि ऐसे कहते हैं ना कि मैंने ऐसे सुना है कि रात को बर्तन गंदे नहीं छोड़ने चाहिए, लक्ष्मी जी आती है खाना खाने बनाने। तो इस तरीके से जो हमारे बड़े बूढ़ों ने बताया हुआ है वही फॉलो करते हैं। बाकी और ये भी रीज़न है कि रात को बर्तन गंदे रहेंगे तो उनमें मतलब चींटियाँ कीड़े कुछ ना कुछ गंदगी की वजह से तो आएंगे ही और गंदगी फैलाएंगे। और यहाँ पे ना आम मैंने धोकर रख लिए थे, मतलब कड़वा नहीं होता, वो खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा लग रहा है। आज खट्टा तो लगता ही है, मीठा लग रहा है मुझे। मेरे हाथ में जो है ततैये ने काट लिया। ततैया ही बोलते हैं हमारे यहाँ पे तो। और पहले तो वो वियान के ऊपर बैठा था, लेकिन वियान ने उसको उड़ा दिया, और वो मुझे नहीं पता, वो एकदम से बस बैठ के उड़ के गया। इतने में मेरे हाथ में जो है ततैया ने काट लिया। और उसके बाद से काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, और क्योंकि ये सीधे हाथ में ही मम्मा आपने आइस रगड़ी काटा था। आपको आइस तो रगड़ी थी। और वियान ने तो मुझे जो है आइस भी लगाई थी लाकर, लेकिन आइस से ऐसा कुछ हुआ नहीं। रगड़ने के बाद से एकदम तो कितना मोटा दिख रहा है मेरा हाथ, नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन ये ना ऊंचा नीचा हो रहा है, जो बिल्कुल इस पे पकौड़ा सा बैठा है मेरे हाथ पे, और बहुत दर्द भी हो रहा। ऐसे भी नहीं मुड़ रही है उंगलियां बिल्कुल, मतलब ऐसे मोड़ नहीं पा रही हूँ मैं। तो आज पता नहीं खाना कैसे बनेगा। मैं सोच रही हूँ मायरा बना देगी खाना। बना दूंगा। और मेरा हाथ दर्द, अरे ऐसे मत दुखाओ। बना दोगे? क्या बनाओगे? क्या बनाओगे? तो क्या बनाओगे? आलू की सब्जी बना दूंगा।
आलू की सब्ज़ी बनाएगी, लेकिन कढ़ी बनानी है। आज मैं सोच रही हूँ कढ़ी और चावल बना लेती, रोटी तो नहीं बनेगी। और हाथ देखो मेरा, मतलब दिखाती हूँ मैं, ये वाला हाथ मेरा ये है, इस पर कोई फैट नहीं है देखो। और ये वाला हाथ मेरा ये है, दोनों पे फैट चढ़ा हुआ है। ये देखो मेरा हाथ, ये कितना मोटा हो रहा है, और ये है बेचारा सूखा सा। ये देखो है ना, नज़र आ रहा है ना मेरे दोनों हाथ। तो इतना मतलब हो गया, ये वाला ऐसे आराम से मुड़ रहा है, ये वाला ऐसे नहीं मुड़ पा रहा है। इससे ज़्यादा नहीं हो रहा, तो मैं रोटी भी बना नहीं पाऊँगी। और ये मेरा राइट हैंड है, और मेरा ये यहाँ तक ना ऐसे हो रहा है, पूरा मोटा हुआ पड़ा है। तो वो शाम का टाइम है और हाथ में थोड़ा सा दर्द भी हो रहा है। शाम तक हाथ जो है बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, मतलब मोटा ही हो गया था ज़्यादा, कि मुझे वेट कम करना था अपना, लेकिन मैं और मोटी होके बैठ गई हूँ। और फिर जो है शाम की टाइम भैया सब्ज़ी लेकर आए थे। कई बार भैया को ना बोल देते हैं तो वो सब्ज़ी घर पर ही देकर चले जाते हैं, अगर उनके पास टाइम होता है तो सब्ज़ियाँ और थोड़े से फ्रूट्स जो हैं ये मंगाए थे। तो उसके बाद मैंने कढ़ी बनाई थी। कढ़ी बनाई है मसूर की दाल की, क्योंकि बेसन अभी ख़त्म है और मुझे आटा भी पीसना है, साथ में बेसन भी पीसना है। तो बस यहाँ पे कढ़ी बनाई है और कढ़ी के साथ चावल बनाए हैं, क्योंकि रोटी बनानी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सीधा हाथ है और उंगलियाँ एकदम से बिल्कुल नहीं मुड़ रही हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा सामान है जो ये मैं लेकर आई थी, और दूध है और थोड़ी सी देसी खांड है, जो कि गर्मियों में ठीक होती है, ठंडी होती है। और दूध के जो वैसे तो दूध आता है भैंस का, लेकिन कुछ पैकेट का दूध भी लेकर आ जाती हूँ। कई बार कम ज़्यादा हो जाता है, या फिर कुछ ऐसा बना लेते हैं, जैसे कस्टर्ड बना लिया या फिर मैंगो शेक, बनाना शेक, तो इसमें जो है दूध अलग से चाहिए होता है, या फिर दही जमा लेते हैं। तो दूध गर्मियों में आता ही है ज़्यादा। और भैंस वाले को जो मतलब जिनके यहाँ से भैंस का दूध आता है, उनको बोला है 1-1.5 लीटर दूध जो है बढ़ाने के लिए। लेकिन गर्मियों में यही होता है ना कि भैंस का या गाय का जो भी है दूध वो कम होता है, सूख जाता है, मतलब उनको भी गर्मी लगती है, तो इस तरीके से उनके ऊपर भी जो है थोड़ा सा असर पड़ता है गर्मी का, तो वो उतना दूध नहीं देती हैं। तो अभी पैकेट का दूध लेकर ही आके जो है काम चलाना पड़ रहा है। और बस यहाँ पे ना जितने काम मुझसे हो पा रहे हैं उतने ही कर रही हूँ मैं, बाकी मुझसे इतने ज़्यादा हो नहीं रहे हैं, क्योंकि सीधे हाथ में है ना, तो सीधे हाथ में दर्द भी है और दिक्कत भी बहुत हो रही है, क्योंकि उल्टे हाथ से बिल्कुल भी काम मुझसे नहीं होता है। और एक ये सामान है जो कई दिन पहले जो लेकर आई थी मैं, लेकिन बच्चों से वेट नहीं हो रहा। बच्चे होते ही हैं कि मतलब उनको सामान खोल के देखना होता है, या फिर कोई पार्सल आ जाए अमेज़ोन से या फिर कहीं और से, तो बच्चे वेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये सुजाता की मिक्सी मैंने ली है, और वैसे मेरे पास है वंडर सेफ की, लेकिन मुझे बस लेनी थी, क्योंकि वंडर सेफ की जो मिक्सी है उसका ना एक ब्लेड उसका ख़राब हो रखा है। और इसमें मुझे 3 जार मिले हैं, और ये है सुजाता सुपर मिक्स, और एक आती है सुजाता डायनामिक्स। तो डायनामिक्स मैंने नहीं ली, क्योंकि उसमें 2 जार थे और इसमें है 3 जार। और इसमें है एक ब्लेंडिंग जार, और एक है ग्राइंडिंग के लिए, और एक है जूस के लिए बड़े वाला। और जो बड़ा है उसमें है 4 ब्लेड, और एक है ये मीडियम साइज़ का, तो इसमें 2 ब्लेड हैं। इसमें 2 ब्लेड है, ये ऐसे ही बस प्योरे बनाने के लिए, पेस्ट बनाने के लिए है। और ये है मसाले पीसने के लिए, इसमें है 4 ब्लेड। तो मसाला इसमें जो है आसानी से बारीक पीस जाएगा। और 900 वाट की इसकी जो है मोटर है,
और इसके साथ में जो जूसर भी आता है, लेकिन लेना तो था, ले लेती अगर मिल जाता ठीक ठाक में, लेकिन उस जूसर के 1700-1800 रुपये अलग से थे, तो मैंने नहीं लिया कि मोटर एक होगी और 1700-1800 रुपये इसी चीज़ में डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। और 1700-1800 रुपये उसमें थोड़े से और ऐड करके तो एक जूसर अलग से ही आ जाएगा और साथ में मोटर भी मिलेगी, तो दो सामान अलग अलग हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने इसके साथ जूसर नहीं लिया और फिर मैंने बनाया था यहाँ पे बनाना शेक, क्योंकि नई जो है मिक्सी है तो कुछ ना कुछ तो नया बनना ही था। मैंगो नहीं थे, बाकी मेरा मन था मैंगो जूस पीने का। तो बस ये था मेरा नाइट रूटीन विद ततैया के काटे हुए हाथ को लेके, कुछ ज़्यादा काम हुआ नहीं था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप एंजॉय करिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।